तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन पाठ नंबर 17 और पाठ का नाम है नंदिता मुंबई में। तो बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये पाठ पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ों सीख जाएंगे, जान जाएंगे। तो पॉइंट 1 है नंदिता को मुंबई क्यों आना पड़ा, और गांव और शहर के जीवन में क्या अंतर है, और लास्ट है कि बस्ती में रहने वाले लोगों के जीवन में क्या क्या परेशानियां आती हैं। तो शुरू करते हैं पाठ 17 नंदिता मुंबई में। आज मुझे मुंबई आए 1 महीना हो गया। माँ तभी से अस्पताल में भर्ती है। इलाज के लिए ही तो हम गांव से मुंबई आए हैं। तो बच्चों, इसमें नंदिता बताती है कि उनकी माँ बीमार है और वो अस्पताल में भर्ती है, इसी वजह से वो गांव से मुंबई आए हैं। मुंबई एक बड़ा शहर। मुझे धीरे धीरे शहर की आदत पड़ गई है, पर आज भी वह दिन याद है जब माँ और मैं मुंबई स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे। कितनी भीड़ थी। मैंने फटाफट माँ का हाथ पकड़ लिया था। तो बच्चों, ये है नंदिता, और वो ट्रेन से उतर के डर के मारे उसने माँ का हाथ पकड़ लिया था। तो वो ये बता रही है कि वो जब मुंबई आई थी तो डर गई थी। मैं सोच रही थी कि इतनी भीड़ में मामा कैसे दिखाई देंगे। तभी पीछे से जोर की आवाज आई, नंदिता नंदिता। मुड़कर देखा तो मामा जी थे। तो बच्चों, इस तरह से नंदिता के मामा जी उनको स्टेशन पे नंदिता नंदिता आवाज लगा रहे थे और वो डर के मारे माँ का हाथ पकड़े हुए थी। स्टेशन से मामा के घर की ओर चले, पर यह क्या, फिर से इतनी भीड़ वाला इलाका। संकरी गली के दोनों तरफ साथ साथ सटी हुई झुग्गियां। उसी गली से होते हुए हम मामा के घर पहुंचे। तो बच्चों, ये नंदिता है और माँ और मामा के साथ संकरी गली से मामा के घर जा रही है, और ये है मामा जी का घर। यहाँ एक कमरे में मामा मामी, उनकी 2 बेटियां और बेटा रहते हैं, और अब मैं भी। वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं पकाना और वहीं नहाना। तो बच्चों, चित्र में जैसे दिखाया है, नंदिता मामा के घर में आ गई है। मामा का एक ही कमरा है, एक ही कमरे में वो लोग सोते हैं, वहीं खाना बनाते हैं और नहाने का काम भी उसी कमरे में करते हैं। हमारे गांव के घर में भी एक ही कमरा है, पर रसोई घर और नहाने की जगह अलग अलग है। बाहर आंगन भी है। तो बच्चों, नंदिता बता रही है कि उनके गांव का जो कमरा है वो एक ही है, पर उसमें रसोई घर और नहाने की जगह अलग अलग है, और बाहर आंगन भी है। तो इसलिए उसको मामा जी का घर छोटा लग रहा है और गांव का घर बड़ा लग रहा है। अगला है पानी की किल्लत। अब नंदिता हमें बता रही है कि उसको बॉम्बे में पानी की क्या समस्या है। मैं, मामी और सीमा के साथ सुबह 4 बजे उठकर नल पर पानी भरने जाती हूँ। बाप रे, वहाँ पानी के लिए कितने झगड़े होते हैं। अगर पहुँचने में देर हो गई तो समझो दिन भर का पानी भरा नहीं जाएगा। हमारे गांव में भी घर में नल नहीं है, पर गांव के तालाब 20 मिनट की दूरी पर है। गर्मियों में कभी कभी तालाब से पानी भरना पड़ता है। तो नंदिता बता रही है कि मामा के मोहल्ले में 4 बजे उठकर नल से पानी भरते हैं, नहीं नहीं भरो तो वहाँ पर झगड़े होने लगते हैं। पर जो गांव में भी नल नहीं था, लेकिन वहाँ पे झगड़े नहीं होते थे, क्योंकि तालाब 20 मिनट की दूरी पर था और जाकर पानी भर लाते थे। गर्मियों जब पानी सूख जाता था, तब घंटा भर चलकर नदी से पानी लाना पड़ता था, पर पानी के लिए इतने झगड़े तो नहीं होते थे। तो नंदिता बता रही है कि ये देखिए, मामा जी की बस्ती में ये लाइन में मटके रखे हुए हैं और सब आधा पानी बिखरा हुआ है। झगड़े की वजह से सब पानी भर रहे हैं। कुछ औरतें आपस में झगड़ा कर रही हैं पानी की वजह से, और नंदिता यह सब देख रही है और बता रही है कि हमारे गांव में भी नल नहीं था, पर झगड़े नहीं होते, क्योंकि वो तालाब से पानी लाते थे, और जब गर्मी में तालाब सूख जाता था तो नदी से ले आते थे, पर झगड़े नहीं होते थे। मामा की गली से एक कोने पर टॉयलेट बना है। गली के सभी लोग वहीं जाते हैं। इतनी गंदगी और बदबू, वहां जाने पर मुझे पहले तो
मितली आती थी, अक्सर वहाँ पानी भी नहीं होता, पानी साथ ही ले जाना पड़ता है। अब तो इन सब की आदत पड़ गई है। गांव में तो सब खुली जगह पर जाते हैं, लेकिन उसके लिए आदमी और औरतों की जगह अलग अलग है। तो नंदिता बता रही है कि शुरू शुरू में उसको वोमिटिंग होती थी, उल्टी आती थी, क्योंकि टॉयलेट में गंदगी और बदबू थी। बच्चों नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। नंदिता को गांव से माँ को मुंबई क्यों लाना पड़ा? तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नंदिता की माँ बीमार थी, उनको इलाज के लिए मुंबई लाना पड़ा। मामा की बस्ती के टॉयलेट में जाने पर नंदिता को पहले मितली क्यों आती थी, क्यों? तो इसका जवाब हम इस तरह से देंगे कि वो टॉयलेट में गंदगी और बदबू थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नंदिता को अपने और मामा के घर में क्या अंतर लगा? तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नंदिता के घर में अलग आंगन, रसोई घर और बाथरूम था, लेकिन मामा जी के घर में एक ही कमरे में सभी लोग सोते थे, उसी कमरे में खाना बनाया जाता था और स्नान भी किया जाता था। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों, बस्ती के नल से पानी भरने और गांव के पानी भरने में नंदिता को क्या अंतर लगा? तो बस्ती के नल से सुबह 4 बजे ही पानी भरने के लिए लाइन में लगना पड़ता था और वहां पानी लेने के लिए झगड़े होते थे। नंदिता के गांव में तालाब से पानी लाया जाता था, जहां कोई झगड़ा नहीं होता था। तुम्हारे अनुसार क्या नंदिता के मामा की बस्ती में बिजली होगी? तो उत्तर हाँ में है बच्चों। हाँ, उसके मामा जी की बस्ती में बिजली होगी। और बच्चों अगला हमारा टॉपिक है सीख ही लिया। तो इसमें नंदिता क्या बता रही है कि उसने क्या सीख लिया? चलो ये भी जानते हैं, अभी पढ़ते हैं हम। मैं रोज माँ से मिलने बस से अस्पताल जाती हूँ। नंदिता को अस्पताल जाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि माँ अस्पताल में भर्ती है। शुरू में तो बसों में भीड़ देखकर हिम्मत ही नहीं पड़ती थी, उसमें चढ़ने की आदत जो नहीं थी, डर भी लगता था, पर अब ठीक है, मुझे समझ आ गया है कि कैसे लाइन में लगना है, कितने का टिकट लेना है, कहाँ उतरना है। तो बच्चों अब नंदिता सीख गई है कि कैसे उसको बस में चढ़ना है और कितने का टिकट लेना है और कैसे लाइन में लगना है, इसलिए अब उसको डर नहीं लगता। ये सब उसने सीख लिया है। बस्ती के से कुछ दूरी पर एक ऊंची बिल्डिंग है, वहीं 7 घरों में मामी सफाई और बर्तन धोने का काम करती है। एक दिन मैं भी मामी के साथ वहां गई। देखने पर पहले मुझे लगा कि एक ही बड़ा कमरा है, पर नहीं, वे तो एक के ऊपर एक बने हैं। बहुत सारे घर थे। मैं सोच रही थी इतनी सारी सीढ़ियां कैसे चढ़ूंगी, पर वहां लिफ्ट भी लगी थी, एक बड़े से लोहे के पिंजरे जैसी। पंखा, घंटी, बल्ब सभी लगे थे उसमें। हम कितने सारे लोग उसमें घुस गए, बटन दबाया और झट पहुंच गए ऊपर। सच बताऊं, मुझे पहले बहुत डर लगा था। तो बच्चों अब थोड़े से प्रश्न हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। क्या कभी कोई तुम्हारा अपना अस्पताल में भर्ती हुआ है? तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि हाँ, मेरे दोस्त के दादाजी भर्ती हुए थे। कितने दिन के लिए भर्ती हुए थे? आप लिख सकते हैं 2 महीने के लिए। क्या तुम उनसे मिलने जाते थे? तो उत्तर हाँ में होगा बच्चों। हाँ, हम उनसे मिलने जाते थे। वहाँ उनकी देखभाल कौन कौन कर रहे हैं? वहाँ उनकी देखभाल डॉक्टर और नर्सिस कर रहे हैं। क्या तुमने कभी ऊंची बिल्डिंग देखी है? कहाँ? तो आप कह सकते हैं कि मैंने ऊंची बिल्डिंग देखी है दिल्ली में। उस ऊंची बिल्डिंग में कितनी मंजिलें थी? तो आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, उस ऊंची बिल्डिंग में 20 मंजिलें थी। तुम कितनी मंजिल तक किसी बिल्डिंग में चढ़े हो? तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि मैं 20 मंजिल तक किसी बिल्डिंग में चढ़ा हूं। और बच्चों आगे है दूसरे घर में। अब नंदिता क्या बता रही है, चलिए पढ़ लेते हैं। मामी मुझे सबसे पहले
बबलू के घर ले गई। उसका घर 12वीं मंजिल पर था। कितना बड़ा घर था। बैठक, खाने का कमरा, सोने का कमरा सब अलग अलग और रसोई भी अलग। तो ये बच्चों 12वीं मंजिल का घर है बबलू का, जिसमें मामी काम करती है। एक दिन नंदिता भी उसके साथ गई थी, तो वो देखती है कि वहाँ पे बैठक, खाने का कमरा, सोने का कमरा सब अलग अलग है। तो ये है बबलू का घर, यहाँ सब अलग अलग है। और ये बाथरूम है और किचन और सोने का कमरा सब अलग अलग है। वहाँ टॉयलेट भी घर के अंदर ही था। मामी को बबलू के घर काम करने में टाइम तो बहुत लगा, पर खास परेशानी नहीं हुई। रसोई घर में ही नल था और झरझर पानी बह रहा था। बबलू ने नहाने के लिए पानी की बाल्टी लगाई और टीवी देखने बैठ गया। कितना पानी बेकार बह गया, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जाकर नल बंद कर दिया। तो ये कौन बता रहा है? ये नंदिता बता रही है कि जिस घर में हम 12वीं मंजिल पे काम करने गए थे वो बबलू के घर पे। तो बबलू नहाने के लिए बाल्टी लगाकर बैठ गया टीवी देखने, और पानी बेकार बहने लगा और उसको बेकार जाता हुआ पानी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने नल को बंद कर दिया। तो तुम भी बच्चों अपने घर में इस तरह से अगर पानी वेस्ट जा रहा है तो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बबलू के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थी। मामी ने मुझे खिड़की से नीचे देखने को कहा। बबलू के घर की खिड़कियों से मामा की बस्ती दिखाई दे रही थी। बस्ती तो दिखाई दी, पर पता नहीं चल रहा था कि मामा का घर कौन सा है। तो बच्चों ऊपर से देखने पर नंदिता को मामा की झुग्गी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ऊंचाई से सब एक जैसे लग रहे थे। ऊपर से नीचे सब कुछ खिलौने की तरह छोटा छोटा लग रहा था। मुझे डर भी कितना लग रहा था ऊपर से नीचे झांकने में। तो बच्चों ये है ऊंची बिल्डिंग जिसकी 12वीं मंजिल पे बबलू का घर है, और ये है झुग्गियां जहाँ पे नंदिता मामा के घर में रहती है। ये चित्र में दिखाया गया है। तो शुरू में नंदिता को मुंबई में क्या क्या करने में डर लगता था? तो बच्चों उसको ऊंची बिल्डिंग से देखना में डर लगता था, भीड़ वाली बसों में जाने से डर लगता था, और लिफ्ट में चढ़ने से भी डर लगता था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मामा के घर और बिल्डिंग के मकानों में क्या क्या अंतर है? तो मामा की बस्ती के घर और ऊंची बिल्डिंग के घर दोनों में फर्क बताना है, अंतर बताना है। क्या क्या अंतर है? तो आप इस तरह से कह सकते हो कि मामा के घर में पूरी बस्ती में एक ही टॉयलेट है, सबको उधर ही जाना पड़ता है जो गंदा और बदबू वाला है, और सबको एक ही नल से पानी भरना पड़ता है जिसके लिए झगड़े होते रहते हैं। और मामा के घर में एक ही कमरे में रसोई घर और सोने का और नहाने का एक ही कमरा है। लेकिन ऊंची बिल्डिंग में आप इस तरह से कह सकते हो कि ऊंची बिल्डिंग में सब अलग अलग कमरे हैं, टॉयलेट भी अलग अलग है और किचन भी अलग अलग है, और उसमें नल लगा हुआ है। वहाँ काम करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती, और वहाँ पे चढ़ने के लिए भी परेशानी नहीं आती क्योंकि लिफ्ट लगी हुई है और शीशे की खिड़कियाँ लगी हुई हैं। तो इस तरह से ये मामा के घर में और ऊंची बिल्डिंग के घर में आप अंतर बता सकते हैं। यह अंतर क्यों है? चर्चा करो। तो आप बच्चों इसके बारे में आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो झुग्गी का घर होता है और ऊंची बिल्डिंग का जो मकान होते हैं वो मामा की बस्ती सरकारी बस्ती नहीं होती, वहाँ पे सुविधाएं नहीं होती, जबकि ऊंची बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग होती है और ये सारी सुविधाएं दी होती हैं। अपने बारे में बताओ, इनमें से तुम्हारा घर किसके जैसा है, उस पर गोला लगाओ। ये दिखाया है तुम्हारा घर नंदिता के घर जैसा है, मामा के घर जैसा है, बबलू के घर जैसा है, या किसी और तरह का है। तो आप बता सकते हैं कि मेरा घर बबलू के घर के जैसा है या किसी और तरह का है। इनमें से तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? तो आप लिखेंगे हमारे घर में पानी नल से आता है।
क्या तुम्हारे घर में बिजली का कनेक्शन है? यदि हाँ तो बिजली कितने घंटे आती है? तो आप कह सकते हैं कि हमारे घर में बिजली का कनेक्शन है और वहाँ 20 से 22 घंटे तक बिजली आती है। तुम्हारे घर के पास कौन सा अस्पताल है? तो आप लिख सकते हैं कि हमारे घर के पास एक सरकारी अस्पताल है। नीचे दी गई जगह तुम्हारे घर से लगभग कितनी दूर है? बस स्टॉप, तो आप लिखेंगे बस स्टॉप मेरे घर से कितनी दूर है और वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है। तो इसी तरह है स्कूल, तो स्कूल जाने में तुम्हारे को घर से कितना समय लगता है और तुम्हारे घर से स्कूल की कितनी दूरी है। और फिर है बाजार, तो आपको कितना समय लगता है बाजार जाने में और कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, ये सब आप यहाँ भरेंगे। फिर है पोस्ट ऑफिस, पूछा है आपके घर से पोस्ट ऑफिस जाने में कितना समय लगता है और कितनी दूरी है, तो आप लिखेंगे कितना जितना समय लगता है और दूरी यहाँ लिखेंगे। फिर है अस्पताल, तो यहाँ पे लिखेंगे कि आपको अस्पताल जाने में कितना समय लगता है और कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। ये बच्चों तुम सबको अपने आप ही करना है। नीचे है तुम्हारे इलाके में बने अलग अलग तरह के घरों का चित्र कॉपी में बनाओ। एक नई चिंता। मामा ने कहा था कि वे मुझे मुंबई घुमाने ले जाएंगे। बस्ती के बच्चे चौपाटी की बहुत सारी बातें करते हैं। सुना है वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आते हैं। काश जब हम वहाँ जाएं तो मुझे भी कोई फिल्म स्टार दिख जाए। आजकल मामा बहुत परेशान है, वह मुझे मुंबई घुमाने को भी नहीं कहती। पिछले हफ्ते कुछ लोग बस्ती खाली करने का नोटिस दे गए थे। अब यहाँ बड़ा होटल बनेगा। तो बच्चों अब है नई चिंता। नई चिंता क्या है? नंदिता को ये है नई। नंदिता पहले जब वो मुंबई आई थी तो वो बच्चों से सुनती थी कि यहाँ पे चौपाटी में जाते हैं, भेलपूरी खाते हैं और सब मज़े करते हैं और वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आते हैं। ये देखो ये है चौपाटी जहाँ पे सब घूमने जा रहे हैं और बड़े इंजॉय कर रहे हैं। तो नंदिता भी सोच रही थी अगर मैं बॉम्बे आई हूँ तो मैं वहाँ सब घूमूंगी, लेकिन अब तो कुछ और ही हो गया। मामा को बस्ती खाली करने का नोटिस मिला है और सभी उसी चिंता में हैं कि अब उनको घर खाली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर एक बड़ा सा होटल बनेगा। मामा ने बताया था कि पिछले 10 सालों में उन्हें तीसरी बार नोटिस मिला है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें अपना घर बनाने के लिए कोई दूसरी जगह दी जा रही है। इस झुग्गी के बदले में जो जगह मिली है वह शहर से बहुत दूर है। समझो शहर का दूसरा कोना। वहाँ न पीने का पानी है न बिजली है। तो बच्चों उनको जहाँ जगह दी गई है नई, तो वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा है ना बिजली की सुविधा है और पता नहीं वहाँ पे बस भी जाती है या नहीं जाती है। मामा इतनी दूर से काम पर कैसे जाएंगे? कितना ज़्यादा पैसा लगेगा और कितना ज़्यादा टाइम भी, और मामी उनको वहाँ काम मिलेगा भी या नहीं। अगर मामा नई जगह चले गए तो मैं माँ से मिलने कैसे आऊँगी? माँ तो अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। तो बच्चों अब कुछ प्रश्न हैं जो आपको कॉपी में लिखने हैं। मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा है? क्योंकि बस्ती खाली करने का नोटिस दिया गया है और बस्ती की जगह होटल बनेगा, इसलिए मामा जी को घर खाली करना पड़ रहा है। क्या तुमने कभी अपना घर बदला है? यदि हाँ तो किन कारणों से? तो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो कि जब हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ था तो हमने घर बदला था। क्या तुम्हारे परिवार के लोगों को काम करने के लिए दूर जाना पड़ता है? वे कहाँ जाते हैं? वे कितनी दूर जाते हैं? तो बच्चों आप लिखोगे कि मेरे पिताजी को काम करने के लिए दूर जाना पड़ता है, वे 10 किलोमीटर दूर जाते हैं। आगे है चर्चा करो। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न पढ़ लेते हैं
क्या मामा की बस्ती को हटाकर वहां होटल बनाना ठीक है? तो बच्चों, आप इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। यदि बस्ती के लोग जमीन के मालिक हैं तो ठीक है, यदि लोग उस जमीन के मालिक नहीं हैं तो ठीक नहीं है। इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा होटल के मालिक को होगा। और किसको परेशानी होगी? वहां पे रहने वाले झुग्गी के लोगों को परेशानी होगी। क्या परेशानी होगी? क्योंकि उनको वहां पे दूसरी जगह पे न बिजली की सुविधा होगी और न पानी की, और बस की भी सुविधा होगी या नहीं, कुछ जानते नहीं है। क्या तुम किसी ऐसे परिवार को जानते हो जिन्हें नंदिता के मामा के परिवार की तरह ही परेशानियों का सामना करना पड़ा हो? उसके बारे में कक्षा में बताओ। तो बच्चों, आप इसके बारे में इस तरह से लिख सकते हो कि हाँ, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनको इस तरह का सामना करना पड़ा है। जो रोड बनाने वाले लोग हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, लेकिन अब उनको सरकार ने मुआवजा दे दिया है जिससे उन्होंने नया घर बना लिया है। अगला है, अपनी पसंद का घर का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। तो बच्चों, ये जगह है, यहाँ पर सब बच्चे ड्राइंग करेंगे, अपने मनपसंद घर बनाएंगे और सुंदर सुंदर रंगों से सजाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है नंदिता मुंबई में।